सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली को जो है वो खत्म कर दिया है। यानी कि इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत जो भी सियासतदान ताहयात नाअहल हुए थे वो अब इलेक्शन लड़ने के अहल होंगे। कि बड़ी खुशखबरी आई है, साइफर केस के अंदर इमरान खान की जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई थी। अब जो है वो रॉब कार्ड भी जारी कर दी गई है। इमरान खान के ऊपर भी जो मुश्किलात के बादल है वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान बहुत ज्यादा उम्मीद बन गई है कि इमरान खान इलेक्शन के अंदर जो है वो अवाम के दरमियान होंगे, इलेक्शंस में हिस्सा लेते हुए भी नजर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस के हवाले से वाज़ेह जो है वो ऑर्डर जारी किया हुआ है कि 8 फरवरी को हर हाल में इंतखाबात का इनेकाद जो है वो करवाना चाहिए और होकर रहेगा और ये पत्थर पर लकीर होगा। बैलेट पेपर के ऊपर अगर बल्ले का निशान होगा तो नून लीग के भी थिंक टैंक का ख्याल है, नवाज शरीफ का भी ख्याल है कि तरीके इंसाफ को रोकना जो है वो मुश्किल हो जाएगा और तरीके इंसाफ जो है वाज़ेह तौर पर बाजी पलट देगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जोहरी और आप देख रहे हैं फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की बड़ी अहम तरीन जो है वो डेवलपमेंट सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली को जो है वो खत्म कर दिया है। यानी कि इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत जो भी सियासतदान ताहयात नाअहल हुए थे वो अब इलेक्शन लड़ने के अहल होंगे। मतलब नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी अब इलेक्शन के अंदर जो है वो नजर आएंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। ताहयात नाअहली को खत्म कर दिया गया है। किसी भी सियासतदान की ताहयात नाअहली अब नहीं होगी। आने वाले दिनों में भी इन फ्यूचर भी अब तमाम सियासतदानों की ताहयात नाअहली जो है उसका कालअदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ी जो है खबर आई है, बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो सामने आई है वो इमरान खान के हवाले से सामने आई है कि बड़ी खुशखबरी आई है, साइफर केस के अंदर इमरान खान की जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई थी। अब जो है वो रॉब कार्ड भी जारी कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि इमरान खान अगर किसी और केस में मतलूब नहीं है या फिर इमरान खान को गिरफ्तार किसी और केस में गिरफ्तारी नहीं डाली गई तो फिर इमरान खान को जमानत पे रिहा कर दिया जाएगा या किया जा सकता है। लेकिन शर्त यही है कि इमरान खान किसी और केस में गिरफ्तार ना हो या उनके ऊपर कोई और केस ना हो या गिरफ्तारी ना डाली हो, फिर इमरान खान को जो है वो जमानत पे रिहा किया जा सकता है। मतलब इमरान खान के ऊपर भी जो मुश्किलात के बादल है वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान बहुत ज्यादा उम्मीद बन गई है कि इमरान खान इलेक्शंस के अंदर जो है वो अवाम के दरमियान होंगे और इलेक्शंस में हिस्सा लेते हुए भी नजर आएंगे। व्यूअर्स, दो आज ये बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट सामने आई है। एक, नवाज शरीफ को जो है वो रिलीफ दिया गया है, दूसरी जानिब इमरान खान को भी रिलीफ दिया गया है, उनकी रॉब कार्ड जारी की गई है, जबकि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली को खत्म किया गया है। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि मामला को बैलेंस करने की कोशिश की गई है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी बड़ी एक अहम तरीन खबर की जानिब कि इलेक्शन का मुस्तकबिल क्या है। अगर इंतखाबात नहीं होते तो फिर क्या सियासी मंजरनामा बनेगा, क्या मंजरनामा जो है वो सामने आता हुआ नजर आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस के हवाले से वाज़ेह जो है वो ऑर्डर जारी किया हुआ है कि 8 फरवरी को हर हाल में इंतखाबात का इनेकाद जो है वो करवाना चाहिए और होकर रहेगा और ये पत्थर पर लकीर होगा। लेकिन मौलाना के बाद अब सेनेट ने भी जो करारदाद मंजूर की है उसके बाद इंतखाबात के ऊपर सवालिया निशान लगता हुआ नजर आ रहा है। इंतखाबात का इनेकाद जो है वो मशकूक होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि अगर 1% भी, मैं आपको सिर्फ 1% के हवाले से आगाह कर रहा हूं कि अगर 1% भी इंतखाबात जो है वो 1 माह 2 माह या फिर कुछ इससे कुछ आगे जाते हैं तो फिर निगरान सेटअप के अंदर भी बड़ी तब्दीलियां होंगी। निगरान सेटअप के अंदर भी बड़ी तब्दीलियां जो देखने में आएंगी, बड़े चेहरे जो है वो तब्दील कर दिए जाएंगे। जो ही ये निगरान सेटअप अपनी मुद्दत पूरी करता है और इलेक्शन का इनेकाद नहीं होता, 1% भी, इस हवाले से मैं आपको कह रहा हूं कि अगर 1% चांस है कि इंतखाबात नहीं होते तो फिर निगरान सेटअप के अंदर जो है वो बड़ी तब्दीलियां कर दी जाएंगी और बड़े चेहरे जो है वो तब्दील कर दिए जाएंगे। इलेक्शन ना होने की सूरत में हालात को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, हालात को किस तरह से कंट्रोल में रखा जाएगा, इस हवाले से भी प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है और ये इंतहाई मोतबर ज़राए और बाखबर ज़राए ने हमें इस बात से आगाह किया है। दूसरी जानिब बल्ले के निशान के हवाले से अहम तरीन खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने जुम्मे के रोज जो है बल्ले के निशान की वापसी के हवाले से जो है वो तारीख मुकर्रर कर दी है कि बल्ले के निशान की वापसी की तारीख के हवाले से जो सुनवाई है वो जुम्मे के रोज होगी। बहुत से कानूनी माहिरीन से बात हुई है, कानूनी माहिरीन के मुताबिक बहुत ज्यादा उम्मीद है कि बल्ले का निशान जो है वो वापस कर दिया जाएगा, तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो है वो वापस मिल जाएगा। अगर
तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिलता है तो हमारे ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर मजबूत पोजीशन में आ जाएगी। और नून लीग के जो अंदरूनी हल्के हैं उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है, उनके साथ हमारी बात हुई है तो उनका कहना था कि नवाज शरीफ का भी ये ख्याल है कि अगर बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को वापस मिलता है तो इंतखाबात के ताखीर के हवाले से जो है वो हमायत कर दी जाए और इंतखाबात को आगे लेकर जाया जाए, क्योंकि अगर बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को मिलता है तो तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा मजबूत पोजीशन में आ जाएगी। बैलेट पेपर के ऊपर अगर बल्ले का निशान होगा तो नून लीग के भी थिंक टैंक का ख्याल है, नवाज शरीफ का भी ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को रोकना जो है वो मुश्किल हो जाएगा और तहरीक इंसाफ जो है वाज़ेह तौर पर बाजी पलट देगी, क्योंकि नवाज शरीफ के करीबी हलकों के मुताबिक नवाज शरीफ पहले ही जो है हाथ से परेशान है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी जो है 80% उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं और मजीद जो 20% है वो भी आने वाले दिनों में 48 से 72 घंटों में जो है वो तमाम मामला जो क्लियर हो जाएंगे और ये कागजात भी हमारे ज़राए कहते हैं कि मंजूर कर लिए जाएंगे। इसी जानिब हम आपको खबर देंगे कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे के बाद अब हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि मजीद जो है वो 2 बड़े इस्तीफे आ सकते हैं। अब हालात किस तरफ जाते हैं, अगर ये इस्तीफे आते हैं तो हमारे ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि एक बड़ा आईनी बुहरान पैदा हो सकता है। इस बड़े आईनी बुहरान से किस तरह से निपटा जाएगा, इस हवाले से भी जो अहम तरीन हल्के हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, वो सर जोड़कर बैठे हैं और इस हवाले से मामलात को जो है वो ठीक करने की और मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मजीद 2 बड़े इस्तीफे जो हैं वो आएंगे और इन 2 बड़े इस्तीफों के बाद हालात हाथ से जो है वो नाखुशगवार हो सकते हैं। आईनी बहरान जो है मुल्क में मजीद शदीद हो सकता है। अब तक की जो सूरत हाल है, अब तक की सूरत हाल के मुताबिक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी जो है वो मुसलसल कह रहे हैं कि इंतखाबात जो है वो वक्त पर होंगे। 8 फरवरी जो है वो पोलिंग डे होगा, लेकिन इस हवाले से नून लीग अभी बिल्कुल खामोश है। नून लीग ने अभी इस हवाले से अपना कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया। दूसरी जानिब जो KPK और बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान है, वो किसी तौर पर नहीं चाहते कि इलेक्शन का इनेकाद जो है वो 8 फरवरी को हो, क्योंकि जो इंतखाबी अमल है या फिर जो इंतखाबात के हवाले से मामलात हैं वो इनके लिए साजगार नहीं है। मौलाना को KPK में बड़ा जो है सेटबैक का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि मौलाना तमाम तर मामलात में इलेक्शन की मुखालफत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब नवाज शरीफ ने भी, हमने आपको जिस तरह का बताया है, ये कह दिया कि अगर बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को वापस मिलता है तो इलेक्शंस आगे ही चले जाएं तो ही उनके हक में बेहतर है। व्यूअर्स, आज हमने आपको अहम तरीन खबरों से आगाह किया, तहरीक इंसाफ के हवाले से बताया, इमरान खान के हवाले से बताया साइफर केस में रोक जारी कर दी गई है, जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ को भी बड़ा रिलीफ मिल गया, ताहयात नाअहली को खत्म कर दिया गया। अब नवाज शरीफ भी जो है वो इलेक्शन लड़ने के हाल होंगे। व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।